अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम की टाइप्स को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसकर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन से। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन को अगर हमें अच्छे से समझना है तो हमें समझना होगा पहले स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन को। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? अ बैंड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ रेडिएशन बाय अ प्रिज्म। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ व्हाइट लाइट है ना, हमारी जो लाइट है उसको जब हम क्या करते हैं प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म जो होता है ना, प्रिज्म जो है वो ट्रायंगुलर जो पार्ट है ना जो प्रैक्टिकल में हम करते हैं, तो ये क्या होता है, ये अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाता है, टूट जाती है। लाइट को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है वो अपने अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और जो कंपोनेंट जो अलग अलग कलर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। तो हमने कहा बैंड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, जो अलग अलग कलर है ना, तमाम की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, अलग होती है। तो हमने कहा बैंड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ के जो बैंड्स प्रोड्यूस होते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं? प्रोड्यूस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन जो है ना, जैसे पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, जैसे हमारी व्हाइट लाइट है, उसके डिकम्पोजिशन, उसके टूटने की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। या इसके लिए एक सुटेबल वर्ड है डिस्पर्शन। याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से प्रोड्यूस होता है। ये फिजिक्स का बड़ा फेवरेट सवाल है। तो स्पेक्ट्रम में हमने सिंपल कहा अ बैंड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ जो है, जो उसका बैंड्स प्रोड्यूस होते हैं मुख्तलिफ, कब प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के डिकम्पोजिशन की वजह से बाय अ प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से गुजरती हैं उसके टूटने की वजह से उन्हें हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। और हमने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रम। हमने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्पेक्ट्रम के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इस स्पेक्ट्रम की स्टडी को करने के बाद, याद रखिएगा, साइंस की वो ब्रांच जिसमें स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी की जाती है उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और यही स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे जाकर एटम के स्ट्रक्चर को बताने में हेल्प करेगी। दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को आगे जाकर स्पेक्ट्रोस्कोपी बड़ा अहम किरदार अदा करेगी इसको एक्सप्लेन करने में। अब ये स्पेक्ट्रम जो है अक्सर पेपर में आ जाता है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन का मतलब आपको पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, किसी चीज का रिलीज होना, इमिट होना। अ बैंड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस फ्रॉम द रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस। जब किसी सब्सटेंस से, जब किसी चीज से रेडिएशन इमिट हो रही हो और उस इमिट होने वाली रेडिएशन को जब हम प्रिज्म से गुजार दें, उस वक्त उसके जो भी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। और इस इमिशन स्पेक्ट्रम के हमारे पास जो है वो दो टाइप्स हैं। इस इमिशन स्पेक्ट्रम के हमारे पास दो टाइप्स हैं। स्पेक्ट्रम एक, स्पेक्ट्रा एक से ज्यादा। स्पेक्ट्रा है फॉलोइंग टाइप्स, दो टाइप्स हैं। एक कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा कहलाता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, या जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाता है या दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम, या जिसका दूसरा नाम है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये दो टाइप्स हैं। वन बाय वन हम पढ़ते हैं, पहले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को और फिर हम पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसे लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, वो भी हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स इन विच वेवलेंथ आर डिफ्यूज इन वन अनदर and no any dark space is found between two wavelength। कंटिन्यूअस नाम से हमें पता चलता है, जब हम क्या करते हैं, ऑर्डिनरी लैंप या सूरज की रोशनी को प्रिज्म से गुजारते हैं। सूरज की रोशनी को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो क्या होता है, मुख्तलिफ कलर्स के क्या होते हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ के बैंड्स बनते हैं, हमें मुख्तलिफ किस्म के कलर नजर आते हैं। लेकिन वो कलर जो होते हैं वो आपस में मिक्सअप होते हैं। वो कलर क्या होते हैं, आपस में मिक्सअप होते हैं और इनके दरमियान कोई डार्क स्पेस नहीं होता कि हम बता सके कहाँ ग्रीन है, कहाँ रेड है, कहाँ येलो है। जिसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल रेनबो है। बारिश के बाद आपको रेनबो अगर नजर आ रहा होगा तो रेनबो के अंदर क्या होता है,
कि वहां से जो है वो सूरज की रोशनी गुजर रही होती है तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूट रही होती है पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से, पानी के बारीक कतरों की वजह से। तो होता यह है कि रेनबो में हमें मुख्तलिफ कलर नजर आते हैं, लेकिन वो कलर क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। हम नहीं बता सकते कहाँ कौन सा रेड कलर है, कहाँ ग्रीन है, ये सारे मिक्सिंग ऑफ कलर हमें नजर आते हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या है, इज द बैंड ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के मुख्तलिफ बैंड प्रोड्यूस होंगे, मतलब मुख्तलिफ कलर प्रोड्यूस होंगे ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, यानी इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, इसी की वजह से क्या है, कलर भी इनका अलग अलग है। इन विच वेवलेंथ आर डिफ्यूज इन वन अनदर, जिसमें वेवलेंथ क्या होंगी, आपस में डिफ्यूज होंगी, मिक्सअप होंगी। एंड नो एनी डार्क स्पेस इज फाउंड बिटवीन टू वेवलेंथ, और दो वेवलेंथ के दरमियान कोई डार्क स्पेस भी नजर नहीं आएगा। द विजिबल पोर्शन ऑफ द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट और ऑर्डिनरी लैम्प। अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करें तो हम कौन सी लाइट इस्तेमाल करें, सनलाइट या आम जो लैंप होती है ना, आम जैसे जो कैंडल वगैरह, जो आग वगैरह जो हम जला रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है रेनबो इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। रेनबो जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की क्या है, बेहतरीन एग्जांपल है। इसके अलावा कई एग्जांपल और भी पॉसिबल है। साबुन होता है ना, सोप का जो बबल होता है, सॉप का जो बबल होता है, उसकी जो बारीक सी लेयर होती है, उसके ऊपर डिफरेंट कलर नजर आते हैं, वो कौन सा होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। या इसी तरीके से आपने मोर देखा होगा या कबूतर देखा होगा, उसकी गर्दन पे अक्सर जो है वो कलर्स क्या आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ शेड नजर आते हैं, वो भी कौन सा होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बारिश में रोड पर पानी होता है और पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल गिर जाता है, और उस ऑयल की जो बारीक सी लेयर होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के कलर के शेड नजर आते हैं, वो भी क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से सीडी होती है ना, कंप्यूटर की जो सीडी होती है उसके ऊपर भी जो मुख्तलिफ किस्म के जो शेड नजर आते हैं वो भी क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से मिठाई जो होती है ना, उसके ऊपर अक्सर प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है वो ऐसी होती है, उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के कलर नजर आ रहे होते हैं, शेडिंग नजर आ रही होती है कलर्स की, वो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो एग्जाम्पल हमारे पास कई पॉसिबल हैं, हमने कोई लिखनी एक है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसका क्या है, अपोजिट है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये जिसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, इज द बैंड ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। यहां पे भी था ना, बैंड ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, इन विच वेवलेंथ आर डिफ्यूज था, तो यहां क्या होंगे, आर नॉट डिफ्यूज इन वन अनदर, एंड अ डार्क स्पेस इज फाउंड बिटवीन टू वेवलेंथ, और दो वेवलेंथ के दरमियान बाकायदा डार्क स्पेस नजर आएगा। और ये कब प्रोड्यूस होगी, ये तो ऑर्डिनरी लैंप आम जो थी ना उससे प्रोड्यूस होती है, सनलाइट से, जबकि इसमें क्या है, नियॉन लैंप, सोडियम लैंप, क्रूक ट्यूब, जो ऑर्डिनरी ट्यूबलाइट है ना, हमारी जो ट्यूबलाइट है उसको अगर हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ना कि कंटिन्यूअस, आर द सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और इसमें क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनते हैं। तो पेपर में कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के दरमियान डिफरेंस आ जाता है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, इज द बैंड ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इन विच वेवलेंथ आर डिफ्यूज इन वन अनदर। यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट डिफ्यूज इन वन अनदर। इसमें क्या होगा, देयर इज नो डार्क स्पेस इज फाउंड बिटवीन टू वेवलेंथ, या क्या होगा, देयर इज अ डार्क स्पेस इज फाउंड बिटवीन टू वेवलेंथ। फिर इसमें क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट और ऑर्डिनरी लैंप, या क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन फ्रॉम नियॉन लैंप, सोडियम लैंप, क्रूक ट्यूब्स, ऑर्डिनरी ट्यूब लाइट आर द सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये आपके पास सारे के सारे क्या थे, ये 3 से 4 डिफरेंस जो है वो बाकायदा आप आसानी से स्पेक्ट्रम के डिफरेंसेस की शक्ल में बना सकते हैं। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो कंटिन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो है वो लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। तो यहाँ हमने सिंपल कहा कि टीवी की जो पिक्चर ट्यूब है ना, उसमें क्या होता है, डिफरेंट किस्म के कलर नज़र आते हैं, और हर कलर के दरमियान मुख्तलिफ हमें स्पेस नज़र आते हैं, जिसकी वजह से टीवी की स्क्रीन पर हमें मुख्तलिफ किस्म की इमेजेस भी बाकायदा नज़र आती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।